सर्व दुःख विनाशाय सर्वरोग विनाशाय सर्वांतराय विनाशाय सर्वोपद्रव विनाशाय सर्वदुर्निमित्तं विनाशाय सर्वपापमारं विनाशाय सर्वमंगलं विनाशाय सर्वगहदु विनाशाय भवे दीर्घायु दायुकां चित्तां ऊजु गरितां परितां ब्रोतमंगलं द्वितीयम्पि तृतीयम्पि अन्ते विपट्टि पटिभाया सर्व संपत्ति सिद्धिया सर्व दुःख विनाशाय सर्व रोग विनाशाय सर्वांतराय विनाशाय सर्व दुर्निमित्तं विनाशाय सर्व पापमारं विनाशाय सर्व अवमंगलं विनाशाय सर्व गहदु विनाशाय भवे दीर्घायु दायुकां चित्तां ऊजु गरितां परितां ब्रोतमंगलं। अभी सिर्फ आप लोग सुनना है, हम डिस्कशन में पूरे तरह पाठ कर रहा हूँ। न समन्ता झकवलेषु अत्र गच्छन्तु देवता न सह धम्म मुनिराजस सुनहन्तो सगमुखदं धम्म सवोन कालो आहयां वदन्तं धम्म सवोन कालो आहयां वदन्तं पुरिहितं धम्म सवोन कालो आहयां वदन्ति। साधु 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 साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स 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 इति विशु भगवान् सम्मा सम्बुद्धो बीज चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनाथरो पुरेश धम्म सारथि सतदेव मनुष्याणां बुद्धो भगवति
स्वखतु भगवतु धम्मं संदिष्टिको अकालिको यहाँ पाच्य को उपानयिको पाचतं वेदितव्योऽपि सुपटिपन्नं भगवतो सावक संगो युजुपटिपन्नं भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नं भगवतो सावक संगो समीचे पटिपन्नं भगवतो सावक संगो यादिदं चत्वारि पुरेशयोनि अष्टपुरेश पुंगरम् एष भगवतो सावक संगो आहुनीय पाहुनीय दक्षिणीय अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यकीर्तं लोकसतीम् एवं बुद्धं शरणं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं चण्डिलो महंसनयिषति एतेन सच्चवजेन सत्तुते होतु साबुधाम् एतेन सच्चवजेन सबदुःख सबरोग सबन्तराय सबपदव सबदुर्निमित्तं सबपापमारं सबवमङ्गलं सब गहदु विनाशतु एतेन सच्चवजेन होतु ते जयमङ्गलान्ति। बहुहं सहस्रमोहिनी नितुसायुधन्तं गिरिमेखलां उदितघोर ससेनमालां दनादिधम्मं निधिना जितवामनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मरतिरेखमभियुगजितु साबरतिं घोरं पनालमकमतयदयकं कन्देषु दान्थयिदिना जितुवमनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नलागिरे गजवरं अतिमत्तभूतं नवगे सकमसनीव सुदारुणन्तं मेहताम्बो शेकविदिना जितुवमनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उकेत्वभक्तमतिहत सुदारुणन्तं दाहवन्ति योग
गणपतो अङ्गुलिमालवन्तम् इति विशङ्खतमनो जित्वा मणीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कत्वा न कट्टमुदुरं इव गविनीयं चिञ्चायुदुष्टवचनं जनकायुमाज्यं सन्तेन सोमविदिना जित्वा मणीन्दों तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यं विहाय मतिसत्यं सकवेदकेतं वदामि वीरुपितिमानं अत्यन्तभूतं पह्यापदीपज्वलितुं जित्वा मणीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्द भुजगं विविधं महितिं पुत्रेण तेन भुजगेन नमापयन्तु हिन्दोपदेशविधिना जित्वा मणीन्दों तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गाहदिते भुजगेन सुदृष्टवतं ब्रह्मं विशुद्धियुक्तं ज्योतिर्मूर्तिवकाविदानं ज्ञानगदेन विधिना जित्वा मणीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तथापि बुद्ध जयमङ्गलयाटगातं यो वाचको दिने दिने सरते मतन्दी हित्वाननेकविधानि सुपद्यवानि मोक्षं सुखं अधिगम्येयं नरो सपय्येतेन सत्यवाजेन स तु ते यतु सापदम् एतेन सत्यवाजेन सर्वदुःखविनाशतु एतेन सत्यवाजेन होतु ते जयमङ्गलं सपेतेयो विभजन्तु सर्वरोगविनाशतु मा देववतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभवेन सदसति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभवेन सदसति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्गानुभवेन सदसति भवन्तु ते साधु साधु साधु
गला में ठसके लग गए धुआं के कारण। पानी देंगे। सादर मेरे पास उपासिका है। आज जो हम भिक्षु को जो जिस उद्देश्य में निमंत्रण दिया गया है, उद्देश्य व्यर्थ करके भिक्षु समूह को निमंत्रण दिया। घर में सुख शांति सर्वोपकार रोग व्याधि से मुक्ति हेतु भिक्षु संघ से याचना की थी। तो भिक्षु संघ भी ऐसा सुख शांति के लिए, विभिन्न प्रकार बाधा विपत्ति को दूर करने के लिए और विभिन्न प्रकार रोग व्याधि से मुक्त होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए, जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो वाणी आम उपासक उपासिका के लिए दिए थे, वो वाणी आज वासनिक परिवार है ना, तो वासनिक परिवार में पाठ किया गया है। उसमें महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के जितने वाणी है सब पाली भाषा के हैं। तो पाली भाषा आप लोगों को समझ भी नहीं आया, तभी मैं हिंदी में बताना चाहूँगा हमने क्या क्या यहाँ कौन सा गाथा बोला, ठीक है। तो वो बोलने से पहले जिसका धर्म प्रसार हेतु हमारे जीवन को आहुति प्रदान किया, वो महानवो जगत ज्योति महाकारुणिक तथागत शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के श्री पादमूले सहस्र वंदन ज्ञापन करता हूँ। जगत ज्योति महाकारुणिक तथागत शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के धर्म को दिशा दिशा में प्रसार करने वाला महान भिक्षु संघ को मैं सहस्र वंदन ज्ञापन करता हूँ। जगत ज्योति महाकारुणिक तथागत शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के धर्म को भारतवर्ष में पुनर्जीवित करने वाला भारत संविधान निर्माता भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो ज्ञान को श्रद्धा ज्ञापन करते हुए आज वासनिक परिवार में आयुष्मान भिक्षु और जितने उपासक उपासिका विराजमान है सभी को महत्वपूर्ण आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। तो असल में आप लोगों ने जैसा याचना किया है, वहाँ पे हमने बुद्ध धम्म संघ के जो गुण है, बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण, संघ के 9 गुण है ना। इति पिछु भगवान से लेकर सबसे पहले हमने देवता आमंत्रण किया, देव को आमंत्रण किया। समस्त चक्र वाले अत्र गच्छन्तु देवता, समस्त चक्रवाल में जितने सारे देव हैं सभी को मैंने आह्वान किया है। अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराज, यानी सदर में मुनिराज इंद्र, हिंदू लोग कहते हैं ना देवराज इंद्र, उनको भी मैंने आज इसी घर पे आह्वान किया है ना। तो सद्धम्मं मुनिराज सुनंत सग्ग मुक्कदम, तुमने माने सुनंत सग्ग मुक्कदम, तुमने ऐसा वाणी कभी कहीं सुनने का नहीं मिलेगा। अभी सुनहरा मौका है। तथाकथित तो बुद्ध का वाणी आज वासनिक परिवार में पाठन किया जा रही है। ये सुनहरा मौका है, तुम यहाँ विराजमान हो। तो किस लिए विराजमान होने के लिए बुलाया? धम्म श्रवण कालो आयं बदंता, तथागत बुद्ध मुकुनिश्रित वाणी धम्म की श्रवण करने के लिए यहाँ बुलाया। तो जहाँ देव का उपस्थिति रहता है वहाँ का कोई बुरा चीज रह नहीं सकते। तो हम जैसे भिक्षु को बहुत सारी जगह में उतने कदर सम्मान बहुत कम ही मिलता है क्योंकि लोग इतना जानते नहीं है। एक शीलवान भिक्षु के पास ऐसा क्षमता है, एक देव को भी बुलाने का क्षमता है। साधारण इंसान देव को पूजा करता है, एक भिक्षु देव को बुलाने के हिम्मत रखता है, यानी क्षमता रखता है। अभी मैंने देवराज इंद्र को बुलाया, मेरा वाणी से नहीं, तथागत बुद्ध का वाणी से ही देवराज इंद्र को भी इसी परिवार में बुलाया, यानी
एक शीलवान भिक्षु के पास ऐसा क्षमता है, देव को भी बुलाने का है ना क्षमता रखता है। तो भिक्षु बहुत उच्च स्तर पर है कि ब्रह्मचारी जीवन में भिक्षु बहुत उच्च स्तर पर भिक्षु होता है। तो आम इंसान एक देव को पूजा करता है, पर भिक्षु लोग देव का ऑर्डर करता है, आदेश देता है कि वासनिक परिवार में आओ, बुद्धों की वाणी सुनकर जाओ, है ना। तो ऐसा आभरण सूत्र मैंने बोला। उसके बाद तथागत बुद्ध नमो तस्सा बोल के मैंने कथा शुरू किया है। इसमें बुद्ध के गुण 9 गुण, धम्म के 6 गुण, संघ के 9 गुण बोला। और दूसरी बात है मैंने जयमंगल अष्टगाथा बोला। जयमंगल अष्टगाथा इसलिए बोला, बुद्ध ने कहा कि मेरा जीवन में जितने सारे बाधा विपत्ति आया, यानी बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद 80 साल तक जीवित रहा, यानी 35 साल में बुद्ध को ज्ञान मिला। 35 साल उम्र में बुद्ध को ज्ञान मिला, 80 साल तक जीवित रहा, यानी 45 वर्ष तक जो धम्म प्रचार प्रसार में जितने सारे बाधा विपत्ति आया वो कुछ परवाह ना करते हुए, है ना, खुद को धर्म प्रचार प्रसार करते गया। तो बुद्ध के जीवन में 12 प्रकार का बाधा विपत्ति आ रहे थे, वही जयमंगल अष्टगाथा में वो कहा गया है। फिर भी उन्हें रोका नहीं, उनका लक्ष्य पूरा किया है। तो जैसा कि बाहुं सहस्रम अभिनीत सायुधम तक मैंने ऐसा अच्छा से बोला, मैंने कोमल से बोला मैंने, किस तरह बोला, बाहुं सहस्रम अभिनीत सायुधांतं गिरे में कालं मुदितगौरं ससेन माराम, ऐसा बोला ना मैंने। तो इसमें बाहुं सहस्रम अभिनीत, यानी बाहुं यानी बाहु, ये जो शरीर का जो बाहु होता है, बाहुं सहस्रम अभिनीत यानी बाहु का जैसा जो ताकतवान है ना। तो बहुत सारे बाहु यानी हाथ निकलकर, हाथ में तलवार लेकर, है ना। तो जो बुद्ध ज्ञान में बैठने के साधना में जब बैठा था, तब मार सेना ने उनको बाधा विपत्ति घटाया, ज्ञान प्राप्त कर ना सके, है ना। ऐसा उनका आंख में दिख रहा है कि वो बहुत सारे बाहु निकाल कर गिरी में कलम, यानी हाथी के ऊपर बैठकर 18 योजन लंबे ऊंचा पहाड़ के जैसा 18 योजन ऊंचे, है ना, मैं हाथी में बैठकर बहुत सारी 18 कोटि हाथ निकलकर बुद्ध का तरफ आ रही है। फिर वो कुछ भी तरक्का ना करते हुए वह आके कोला धम्मा ज्ञान प्राप्त हासिल करने से लक्ष्य में बैठे रहा, है ना। उसके बाद मारो तीर को मोबिल मारने जो पराजय हुआ, मारने जो या किया था बुद्ध के साथ, उसके बाद आया है नालागिरी होस्ती, नालागिरी गजवार, यानी देवदत्त ने एक नालागिरी होस्ती समझते हैं? होस्ती यानी हाथी का 10 टन, उसी समय का जो ड्रैगन वगैरह जो बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतु रहते थे प्राणी, तो उसी समय हाथी बहुत बड़ा बड़ा होता था, है ना। वो हाथी को पूरा 10 टन दारू पिलाया, कच्चा पिलाया, 10 टन कच्चा पिलाकर पूरा बुद्ध को मारने के लिए भेजा था। नालागिरी धावोग्य चक्का मोसनी सुधारणंतर, बुद्ध ने उनको सुधार लिया। किस तरह बुद्ध का जो कोरोना मूर्ति भावना दिया, है ना, आनंद बत्ती जी पीछे से आकर आगे गया, आनंद का हटाया, बोला कि वो उनका परम फल होगा पड़ेगा, वो ऐसा बोलकर आशीर्वाद दिया। वो हाथी भी परास्त हो गया, नालागिरी होती भी परास्त हो गया, है ना। फिर आया कौन? अंगुलीमाल। हाँ, फिर आया अंगुलीमाल। तो कहीं ना आप लोग जानते हैं अंगुलीमाल कैसा थे, है ना, अहिंसक थे, है ना, अहिंसक। उसका अंगुलीमाल बाद में नाम हुई, उसका पहले उनका नाम था अहिंसक। तो उसके बाद कत्वान कट्ठ मुदरंगी व गप्पिनी चिंचायु दुष्ट वचनम जनखाय मुझे, एक चिंचाई नारी एक कन्या है, ब्राह्मण की कन्या है। हमारे धर्म में जो नष्ट करने में एक ब्राह्मण का रहता है, एक कोई ना कोई एक ब्राह्मण रहेगा ही रहेगा।
बाबा साहब का जीवन में भी आया ब्राह्मण, उसी समय से भी ब्राह्मण हमारे क्या है कुछ छोड़ता नहीं कभी, है ना। जैसा कि अपने समाज में कोई आगे निकल रही है उसको ब्राह्मण का बेटी उनके पीछे लग जाता है, जैसा भी है उनको कमजोर करना है। ऐसा बुद्ध के जीवन में भी ब्राह्मण आए थे, चिंचाई नारी ब्राह्मण के बेटी थे। तो वो चिंचाई नारी को ना आकर बुद्ध को मैंने अपवाद दिया है, तुम ऐसा ऐसा है, भंडो है, ऐसा है, मैंने यानी बहुत सारे अपवाद दिया है। तुम इधर लोगों को ज्ञान बांट रही है, तुम मेरे साथ गलत काम करके आज लोगों को ज्ञान बांट रही है, यानी तुम भंडो है, भंडो साधु है, ढंगी है तुम। तो ऐसा बोल के उनको गाली गलौज कर रही है। अभी मेरा पेट में जो बच्चा है उनका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो ऐसा, और ऐसा सेवक में भी बहुत सारी अंधविश्वास वाला है ना, उपासक उपासिका होता है कि नहीं। उन लोग बुद्धों को फिर अंगुली उठाने लगे, हाँ तुम ऐसा किया था, ऐसा किया था इन नारी के साथ, एक कन्या के साथ, है ना, ऐसा कैसे कर दिया। और जो समझते थे वो चुपचाप बैठे रहा। और जो चतुर बनते ना उपासक उपासिका के अंदर बहुत सारी लोग ऐसा है चतुर बनता है ना, जिस समय जिस तरह है उस तरह पक्ष में चला जाता है। बुद्ध के समय में भी वही ऐसा था, जैसा चिंचाई नारी उनको दूषित ठहरा रही है ना, आरोप लगा रहे, तब क्या कर रही है वो उपासक उपासिका बुद्ध के प्रति खिलाफ उंगली उठाने लगा। तुमने ही नारी का साथ वो कन्या का साथ ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया। तो फिर जैसा ही उनका गलत साबित हुई कि यहाँ पे एक तोकिया बनकर आया है, देवरा सिंदर ने उनका मदद की थी। किसको? तथागत बुद्ध को। वो चूहा का रूप लेकर वो तोकिया का जो धरी है ना रस्सी, वो काट दिया था, वो तोकिया नीचे गिर गया। तो वही अंधविश्वास वाला जो उपासक उपासिका था ना, वो फिर उनको मारने लगा, चिंचाई भी कन्या को, तुमने ऐसा कैसा बोल दिया है। बुद्ध को खिलाफ उंगली उठाने से पहले तुम 10 बार सोचना चाहिए। तो ऐसा जब बोलने लगा, पहले देखिए वही उपासक पहले बुद्ध के खिलाफ उंगली उठाया, अभी जैसे गलत साबित हुआ अभी उनके ऊपर चिंचाई कन्या के ऊपर उंगली उठाने लगा। ऐसा भी लोग है। आपका दुख का समय भी ऐसा जीवन में, आपका जीवन में अड़ोसी पड़ोसी भी ऐसा है, जब आपका सुख शांति का दिन आएगा आपके साथ देंगे, जैसे कि आपके दुखी जीवन चलेगा हट जाएगा, है ना। बुद्ध के समय भी तो बुद्ध के साथ ऐसा था, फिर भी बुद्ध ने वो परवाह ना करते हुए खुद को धर्म को आगे बढ़ाकर लेके गया। तो वो भी ऐसा ही हमारे संसार जीवन में बहुत सारे बाधाएं विपत्ति आएगा, वो समझदारी से अपन को आगे ले जाना पड़ेगा, है ना। समझदारी से, ज्ञान से, लड़ा झगड़ा कर से कोई हाल नहीं निकलता है, लड़ाई झगड़ा करके कोई हाल नहीं निकलता है, शांति से निकलना पड़ता है। जो ज्यादा पॉक पॉक करता है, जो ज्यादा बोलता है, समझ लेना उनका अंदर कुछ नहीं, ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ही है, जीवन में बहुत सारे अंधविश्वास वाला व्यक्ति मिलेगा, तो उसको पहचान करना पड़ेगा आपको है, तो उससे दूर रहना है। तो बुद्ध के जीवन में भी ऐसा ही है, उसीलिए जन्मोला अष्टागाथा मैंने बोला। मतलब जो कोई है जो गलत रास्ते पे भी ले जाने वाले रहते हैं, तो ऐसा ही है, वो आपको पहचान करना पड़ेगा। ऐसा बाधा विपत्ति ना आए, आपका लक्ष्य तक, आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य तक आपका लक्ष्य को पूरा दम से धैर्य शक्ति से पकड़ के रखना पड़ेगा। अरे नहीं, इसका बात में आ जाऊंगा, उलझ जाऊंगा, मेरा संसार नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है, ऐसा समझना पड़ेगा। आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आप दूसरे का बातों से आ जाओगे ना, तो फिर मन में क्या है, आपका संसार नष्ट हो जाएगा। दूसरे का बातों को ऊपर के गाला गालिज करते, किसी ने कुछ भी सुनाया
है ना, उसी बातों को ऊपर आकर इनको गाली बक रही आप, हाँ, है ना। क्या सच क्या गलत आप तो पहले विचार नहीं की, नहीं। दूसरे ने कुछ बोल दिया उसी बातों को ऊपर आकर इनको ऊपर चला दिया गाली गलत, तो उसी के संसार में लड़ाई झगड़ा पैदा होगा एक दूसरे का बातों को। तो ऐसा नहीं, समझदारी से काम कैसा लेना है, आपको सुनाया जो आप सुन लेना। दूसरा बात है कि आपको विचार करना चाहिए था क्या सही क्या गलत, उसको बाद जाकर सुनाना। सही और गलत विचार ना करते हुए सुनाना मतलब संसार खत्म, उसी जगह में खत्म संसार। तो वो होता है समझदारी वाला संसार। जो समझदारी से संसार जीवन नहीं बिताते उनका संसार गया समझ लेना। वो ऐसे तैसे जिंदगी कीचड़ का जिंदगी जीने के जैसा है। ऐसा जिंदगी कहाँ मिलता है, अज्ञान के अंदर। किसी का कुछ भी बोले ना, पूरा बात सुनने से पहले कैच 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 बहुत सारे लोग कैसा है ना, सुनने से पहले कैच 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 ऐसा लगता है चूहा कुछ 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 कर रही है ना। तो मैंने उनसे और बात ही नहीं करता मैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। मैं जब ठीक है बोलूंगा मैं समझ जाता हूँ इनका अंदर कुछ नहीं है, चूहा का जैसा सिर्फ मुंह है, कुछ 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 चिक 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 करने वाला। तो एक ऐसा जिंदगी नहीं जीना है। उसीलिए आज आपके घर पे जयमलाष्टका बोला आप सभ्यत्य विभजन्तु सब्ब रोग विनशतु, है ना। सभ्यत्य विभजन्तु सब्ब रोग विनशतु, सर्व रोग से विनाश हेतु मैंने आशीर्वाद भी प्रदान किया, ठीक है। और सर्वप्रकार मंगल कामना किया, भवतु सब्ब मंगलम रक्षन्तु सब्ब देवताः। सर्वप्रकार मंगल कामी जो देवता है इनको रक्षा करे। भवतु सब्ब मंगलम यानी ये भवत भव चक्र में, है ना, भव चक्र में भवतु सब्ब मंगलम, जो मंगल सर्वप्रकार मंगलकारी जो देवता है, रक्षन्तु सब्ब देवता यानी इनको रक्षा करे। किसके शासन में, बुद्धानुभावेन सदा सत्य भवन्तु, बुद्धा के शासन में, है ना, शासन में रह के इनको रक्षा करे। तो धम्मानु संगानु एक ही है, ऐसा आशीर्वाद भी दिया, सर्व प्रकार रोग से मुक्ति के लिए भी आशीर्वाद दिया है। और जो संसार में जो बाधा विपत्ति आते हैं किस कारण आते हैं उसको भी मैंने जयमंगलाष्टका के माध्यम से आप लोगों को समझाया और उदाहरण भी दिया। तो समझने का काम आप लोगों का है, हम लोगों को मार्ग दिखाना है ना, उसी रास्ते पर चलना है आप लोगों का है। हम लोगों को काम है मार्ग दिखाना। आज आपके घर पे वासनिक परिवार में आकर महाकारुणिक तथागत कथित बुद्ध के जो वाणी जो मार्ग बताकर गया, वो मार्ग आपको ऊपर हमने प्रकाश डाला है, वो मार्ग आप लोगों को बताया, उसी में चलना आप लोगों का जिम्मेदारी है। और ऐसा जिम्मेदारी नहीं, श्रद्धा से चलना है, आचरण में ले आना है, तब जाकर आप लोगों का जीवन में सुख शांति आएगा। और नता सुख शांति मिलना बहुत मुश्किल होगा। तथागत बुद्ध ने पूरा देश में विश्व में शांति का भारी प्रचार किया है। शांति तभी आएगा, बुद्ध को हर जगह में शांति का प्रतीक मनाया जाता है, इसलिए शांति का वाणी प्रचार किया है। तो शांति का वाणी आज आपको परिवार में वो मार्ग आपको बताया गया है, तो चलना आप लोगों का बनता है। आप लोग किस तरीके से आचरण में ले आओगे वो आप लोगों को ऊपर निर्भर है। तो हम भिक्षु संघ का काम है सिर्फ आशीर्वाद देना, मार्ग बताना, धम्म प्रचार करना है। वही काम करने के लिए, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आज वासनिक परिवार में आया हूँ। यही मंगल कामना करते हुए हमारी बात यहाँ पे विराम देता हूँ। सभ्य सत्ता सुविधावंतु जगते सुकल्पने सुखी हो दुख होते मुक्ति प्राप्त हो। पुनर्नुमोदन करना है क्या? करेंगे कि नहीं? नमस्कार। जल्दी करें, हमको भी जाना है। अगरबत्ती घेऊन घ्यायचं
दोनचा शिक्का टाकून दिलं. परत घे. हॅलो बाहेर जायचं केलंय पळायचं बरोबर. रिमोट की करबी यार अरे परत नाही दिलं. हैं? तांब्याभर पाणी काय पडलं पाहिजे. बाहेरच असं येतो भंत बिलाक भात खाल्लेलं नाही पाणी ठीक है सर खायला शिक्का टाकून दे. फूल डाल दो एक इसमें ना फासत आहे फुलाच्या पाकळ्या टाकून दे. केलाय अरे ये डाल दो ना ये रखा है हे घ्या आता. सिक्का डाल दो मंदिर बहुत दूर शिक्का टाकून. जसे म्हणते ठीक आहे सर खायला मग जसे नका कसे म्हणते ना तसे असं धरून थोडं पाणी टाकायचं. हं? अरे इन दोनों का चावल बनाया कहाँ बोले निकल गए इन दोनों अरे यार ऐसा होता तो बुद्ध जो सम्यक वो दिलेगा ना सम्यक वो दिलेगा idang me iya telang hotu suki tahun tu iya thayo idang me iya telang hotu suki tahun tu iya thayo unna me udakang watang ata dinnang pabat tuse ewa mewa itu dinnang itu nang upakapati अथावारे महापुरा पुरे पुरंती सागरं एवमेव चतुर्दिनां हेतोनां उपगापति अट्टावतासा तुम्मेहि संपादां पुय संपदां सभ्य देवा सभ्य सत्ता सभ्य भूता सभ्य नागा सभ्य यक्का सभ्य ब्रह्मा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया आकाशटासा ब्रह्मट्टा देवनागा महिद्दिका कुय्यन्तां अनुमोदित्वा शिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं कुय्यन्तां अनुमोदित्वा शिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं कुय्यन्तां अनुमोदित्वा शिरं रक्षन्तु mang parang imena kuyakham mena mame bala sama gamo satang sama gamo hotu yabu nibbanang hotia idhang me danang idhang me silang idhang me puyang asabak kayang bahang hotu nibbanasa baccayu hotum hetu loke tirasano नीरयोसा ओबिसितु हिनाकुले नजायामी जाति जाति बाबा बबे वसुंधरा सदवा भूमि सद्दिं कत्वा समागता इदानी कुशल कम्मानी तुम में जनाता वसुंधरी महापटवी सखी होतु भावतु चिट्टातु यह पुण्य नोदन कहते हैं ठीक है